हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दानिश है, मैं ब्राइट फ्यूचर क्लासेस का ट्विटर हूँ और मैंने यूट्यूब पे फ्री ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे फ़ीस पे नहीं कर सकते अपनी ट्यूशन फ़ीस के लिए, और यहाँ तक कि वो PW तक का बैच नहीं ले सकते। उन सब बच्चों के लिए मैंने फ्री क्लासेस लिए, तो वैसे सब बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन हो, उनको सब कुछ यहाँ बताया जाएगा। और मैं जो साइंस पढ़ाऊँगा यहाँ पे साइंस, मेरा नाम है दानिश, मैं एक फार्मेसी स्टूडेंट हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है। ठीक है, ये वो तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अब थोड़ी बातें कर लेते हैं कि साइंस में क्या है नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्लास 10th का साइंस पढ़ाने के लिए आया हूँ। क्लास 10th के अकॉर्डिंग जो साइंस है वो 3 पार्टों में भगा हुआ है। सबको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब जानते ही हैं कि हमारा जो साइंस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है 10th क्लास में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और जो चैप्टर भी है उसके अकॉर्डिंग है, पर उसमें मिक्स टाइप में होता है तो बच्चे समझ नहीं पाते। बहुत बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि इसमें फिजिक्स कौन सा है, केमिस्ट्री कौन सा, बायो कौन सा है। तो डोंट वरी, यहाँ पे सब चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा आपको, और फ्री नोट्स भी मिलेंगे आपको। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको फ्री नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे। हमारे सब कुछ रहेगा वहाँ पे, और लाइव क्लास की इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप वहाँ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। जब भी लाइव क्लास होगी तो आपको इन्फॉर्म मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन और शेयर करें कि उन बच्चों तक पहुँच पाए जो बच्चे अपनी फ़ीस पे नहीं कर पाते, उसके चक्कर में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते और आगे की ज़िंदगी बिना पढ़ाई के गुजार लेते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं कि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आए और आप लोग मेरी वीडियो जाके देख सकें और पढ़ सकें और नोट्स बना सकें अच्छे से। तो फिर आज कल हमारा चैप्टर होगा, वो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। बहुत बच्चे जानते हैं कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, पढ़ के आए होंगे। बहुत बच्चे टॉपर्स भी होते हैं, बहुतों का दिमाग तेज होता है जो पढ़ने में इसे ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ समझ नहीं आता, वो बस धक्का दे के पास हो जाते हैं जैसे तैसे, दोस्तों चीट करके कॉपी। और मुझे भी पता है, मैं भी CBSE बोर्ड से पढ़ के आया हूँ, मैंने भी 10th का एग्ज़ाम गवर्नमेंट स्कूल से दिया है। तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो बहुत ख़राब होते हैं, वो बोर्ड को भी बोर्ड नहीं समझते हैं, मुझे पता है जैसे। तो कोई बात नहीं, वो होता है, पर लक हमेशा साथ नहीं देता, तो उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ के रहोगे तो आप पास तो हो ही जाओगे, साथ में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो, क्योंकि एक स्कोर मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। बस पास होना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, स्कोर मार्क्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्कोर मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत है आगे चलिए। आपको यहाँ तक कि साइंस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो CBSE के क्राइटेरिया है 55% साइंस में आनी चाहिए आपको, तब आपको साइंस मिलेगा, वरना आपको साइंस नहीं मिलेगा 11th में। तो जो बच्चों का ड्रीम है कि वो नीट देंगे या फिर आगे मेडिकल साइंस में अपना करियर बनाएंगे, मेरी तरह मैं भी फार्मेसी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैंने नीट का नहीं सोचा, लेकिन अभी मैं नीट ड्रॉप कर रखा हूँ। अभी मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली जाए, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर नीट देखेंगे। लेकिन जहाँ तक कि अभी जनरेशन है, यहाँ तो बहुत टफेस्ट हाई टफ कर दिया गया है नीट का लेवल। इस बार कभी फिजिक्स का पेपर देखने लायक नहीं था नीट का, तो समझ सकते हो। इसलिए मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, क्योंकि इसमें एज लिमिट तो है नहीं, कभी भी आप दे सकते हो, तो उसके लिए तो डोंट वरी है। लेकिन अगर आप जब तक 10th में अपना अच्छा नहीं करते साइंस में, तब तक आपको साइंस नहीं मिलेगा, आगे क्राइटेरिया नहीं मिलेगा। CBSE का रूल है, इस रूल के मुताबिक ही आपको 11th में साइंस मिलेगा। तो साइंस इज़ अ वेरी मोस्ट एंड मैंडेटरी चैप्टर फॉर अस। ओके, तो फिर मैं आज पढ़ाऊँगा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस एंड ऑक्सीडेशन एंड डिफ्यूजन। दिस इज अ 4 टॉपिक वी आर स्टडीइंग, जो हम पढ़ेंगे हमारे पहले चैप्टर में। बस ये 4 टॉपिक है। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको सिर्फ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, उससे आगे मैं कुछ नहीं पढ़ाऊँगा। उसके बाकी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो एडमिशन भी स्टार्ट हुए हैं, सब कुछ स्टार्ट हुआ है। मैं भी
मैंने भी इस टाइम पे स्टार्ट किया कि अभी बहुत टाइम है, तो धीरे धीरे पढ़ाएंगे, धीरे धीरे सब समझ आएगा। क्योंकि ज़्यादा फास्ट करने से कोई कुछ नहीं होता, कुछ समझ नहीं आता, पढ़ने नहीं पड़ते। तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, रोज़ बस वीडियो देखना है, रोज़ वीडियो देखोगे, रोज़ पढ़ोगे, सब समझ आएगा। डोंट वरी, आराम से बिना टेंशन लिए पढ़ोगे तो सब अच्छा जाता है। अगर टेंशन में हो जाते तो बच्चों का माइंड बढ़ जाता है, टेंशन से कैसे पास होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो माइंड जो है काम करना बंद कर देता है। माइंड हमारा सिग्नल के थ्रू चलता है, जो हमारी बॉडी को मिलता रहता है। जब तक हम अपने ब्रेन को नहीं कहेंगे कि ये करो ये करो, तब तक हमारा ब्रेन को काम नहीं करता है। आपने देखा भी होता है ऐसा। इसलिए अपने ब्रेन को जितना मेंटली प्रिपेयर रखेंगे, अच्छा रखेंगे। आप ब्रेन एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ प्रैक्टिस करें कुछ याद करने की, डेली उसको पढ़ें, तो देखना आपको रिमेंबर हो जाएगा, बहुत अच्छे से रिमेंबर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि रट्टा मारना होगा, नहीं, वो रिमेंबर प्रैक्टिस लगती है। प्रैक्टिस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने ब्रेन की प्रैक्टिस नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपका ब्रेन काम नहीं करेगा सही से एजुकेशन के मामले में। और एजुकेशन चीज़ ऐसी है कि बहुत बड़ा सिलेबस होता है, उन पूरे सिलेबस को माइंड के अंदर फिट करना होता है, पढ़ना होता है, उन सब के बारे में जानकारी लेनी होती है। तो बहुत ज़रूरी होता है ब्रेन एक्सरसाइज। आप लोग ब्रेन एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो 4 टॉपिक पढ़ना है हमारे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में। फर्स्ट इज व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, एंड देन फिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन, and oxidation and reaction. This is the 4 things inside the chemical reaction equation जो हमें पढ़ना है, जो हम पढ़ेंगे। तो फिर उसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज हम अपने पहले चैप्टर की केमिकल रिएक्शन, सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने साइंस के लिए की है। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, पेपर अच्छा जाएगा। अभी बहुत टाइम है, 2026 के लिए तैयारी कर रही है, तो डोंट वरी। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम साइंस के। आज पहले चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। तो कितने बच्चे जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन मुझे पता है, अभी नए नए सब कुछ नया नया होता है, ट्रेंड पता नहीं चलता बच्चों को। नए आते हैं, नई क्लासेस होती हैं, 9th पास करके आते हैं। बहुत बच्चे तो ध्यान ही नहीं देते साइंस में। पर अगर आपको आगे अच्छे स्कोप लेनी है तो साइंस बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा करें। क्योंकि ऐसा नहीं है साइंस ही अच्छा करे और सब्जेक्ट भी अच्छा करे, लेकिन साइंस बहुत मैंडेटरी होता है और ये टफ भी होता है बच्चों के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ साइंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। मैथ भी है, वरना मैथ भी बहुत टफ होता है बोर्ड के पेपर के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर मैं आपको साइंस पढ़ाने आया हूँ, और साइंस के लिए आप पूरी तरह से फ्री हो जाएँ, मैं आपको पूरी तरह से पढ़ाऊँगा। तो आज का चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो पहला चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहली बात, अगर केमिकल रिएक्शन की आ जाती है तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कितने बच्चों को पता है केमिकल रिएक्शन क्या होता है? क्योंकि प्रीवियस क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा इन सब के बारे में। आप अभी 9th में पास होके आए होंगे, तो आप लोग पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस रिएक्शन क्या, बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है। ये सब आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन पूरी डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, ओवरव्यू मिला होगा फिर वहाँ पे। तो यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? जब दो सब्सटेंस मिलकर नया सब्सटेंस बनाते हैं, जब दो सब्सटेंस मिलकर नए केमिकल का निर्माण करते हैं, आप ये कह सकते हो। जब दो सब्सटेंस मिलकर नए केमिकल का निर्माण करते हैं, उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल समझते हैं, हमारे पास ए सब्सटेंस प्लस बी सब्सटेंस, दे फॉर्म ए बी। यही है हमारी केमिकल रिएक्शन। दो सब्सटेंस ने मिलकर एक सब्सटेंस फॉर्म किया, दिस इज आवर केमिकल रिएक्शन। अंडरस्टैंड? ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना समझना है केमिकल रिएक्शन क्या है। मैं एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। सबको पता है व्हाट इज अ हाइड्रोजन, ऑल मेंबर नो व्हाट इज अ हाइड्रोजन। टेक हाइड्रोजन, ओके, प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो क्या फॉर्म करता है? H2O। व्हाट
इज वाटर। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो ऑक्सीजन फॉर्म करता है। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। आप समझ गए क्या होता है केमिकल रिएक्शन? आई होप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको। डोंट वरी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको कमेंट में रिप्लाई मिलेगा। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। ओके, नाउ अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो वो केमिकल रिएक्शन समझ आ गई होगी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। बहुत जो डेफिनेशन है वैसे बना लोगे, मेरे को तो इतना पता है, इतने टैलेंटेड तो हो। जब समझ गए क्या होता है केमिकल रिएक्शन, जब कोई दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाता है उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ना व्हेन टू सब्सटेंस react with each other and form a new substance, that process is called केमिकल रिएक्शन। ओके, आप लिख सकते हो, ये बहुत इजी वे में है। व्हेन टू सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, बहुत इजी वे में है, कोई टफेस्ट वे में नहीं है। और ये ग्रामर भी इजीली आपको आप भी बोल सकते हो, क्योंकि बहुत होता है जो टफेस्ट लैंग्वेज में बताते हैं, कुछ उस टाइप में बताते हैं कि आप समझ नहीं पाते। ये भी लिखोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो गुड। बहुत इजी वे में ये डेफिनेशन लिखो। व्हेन टू सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बस इतना ही है, बच्चे खामोश रह जाते हैं। मैं भी लगता था इस बात में, लेकिन वही बताना चाहता हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। पेपर को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, बिना टेंशन के पढ़ाई करोगे सब समझ आएगा। बस थोड़ा ध्यान लगाना होता है, सब समझ आता है क्या कह रहे हैं। बस एक बार सुन लो कि कहीं और माइंड अट्रैक्ट ना हो, मतलब देख इधर रहे हो पर सुन उधर की रहे हो, वैसा वाला सीन ना करो। एक ही साइड में पूरा माइंड पूरा फ्रेश करके मेडिटेशन करके आओ। 5 मिनट पहले बैठो, कॉपी पेन लो और वीडियो देखो, लेक्चर देखो और समझो। अब तो आप केमिकल रिएक्शन हो गई। अब बात आती है केमिकल इक्वेशन की, कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। रिएक्शन तो पढ़ ली, इक्वेशन व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन तो मैथ का वर्ड हो गया सर, या जो आप मुझे कहना चाहिए इक्वेशन इज अ मैथ वर्ड, या इक्वेशन इज अ मैथ वर्ड। आप सही से आएगा, इक्वेशन मैथ का ही वर्ड है। लेकिन 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 यहाँ बहुत इजी है, मैथ की तरह टफ नहीं है ये इक्वेशन। बहुत इजीली आप समझ जाएंगे ये इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन मैं समझाता हूँ। केमिकल इक्वेशन क्या? केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। अब बच्चे कह रहे होंगे केमिकल रिएक्शन तो पढ़ लिया, भी केमिकल इक्वेशन किसकी है? केमिकल इक्वेशन क्या है? इक्वेशन रिएक्शन तो पता चल गई। अब इक्वेशन क्या है? अभी जो हमने लिखा था उसको दर्शाना, रिप्रेजेंट करना, मतलब केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ही कहलाता है केमिकल इक्वेशन। जैसे हम बताएं जो इसका सिंबल्स और फॉर्मूला दर्शाते हैं, ये जरूर लिखना, ठीक है? वरना यही हमारा केमिकल इक्वेशन। बट देयर इट इज अ रिएक्टेंट, अनदर इज प्रोडक्ट। ये हमारा होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वो होते हैं जो मिलते हैं एक दूसरे से, और जो प्रोडक्ट होता है वो जो हमें मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। जैसे
नॉट एफ। ओके, बट केमिकल इक्वेशन समझिए क्या होती है। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव मेथड ऑफ केमिकल इक्वेशन। इतना बहुत जो शो करती है उसके सिंबल और फॉर्मूलाज को आप लिख सकते हो। इट इज़ लैंग्वेज आवर रिप्रेजेंटेटिव मेथड of chemical reaction. They show symbols and formulas. Okay, यही है। It is a language of representative method of chemical reaction based on symbol and formulas. There are reactant, product, this is our reactant, और जो हमें मिल रहा है वो होता है हमारा प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड, समझ गए? कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। कोई भी डाउट आपको है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूँगा। और प्लीज़ बताना मेरे पढ़ाने का तरीका गलत हो तो मैं उसको मत दूँगा, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ, पहली बार यूट्यूब में मैं आ रहा हूँ। आपको ये तरीके से समझ नहीं आ रहा तो आप बोलो सर मुझे इस तरीके से समझ आता है, भैया मुझे इस तरीके से समझ आता है, मुझे ऐसे बताओ, तो मैं उस तरीके से वीडियो बना के आपके लिए डालूँगा। तो कोई बात नहीं है, आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो कि आपको इस तरह से समझ नहीं आता, आप कोई और वे में ऐसे कुछ समझाओ, या फिर नोट्स दे दो और बस समझाओ, ये पूरा सब कुछ लिख के बताओ। जो भी तरीका आपको ईजिली लगे, जो आपको समझ सके इस तरीके से भी, वो तरीका आप मुझे बताओ, मैं उसी तरीके में आपको पढ़ाऊँगा। ओके, दिस इज आवर केमिकल इक्वेशन। तो नाउ एंड ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब आता है बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन। आई होप कि केमिकल इक्वेशन समझ गए होगा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सब समझ आएगी। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही है। आप इतना भी पढ़ोगे बहुत इनफ है, मोर देन